वीतराग सर्वज्ञ हितं कर, भविजन की अब पूरो आस। ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होए विनाश। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहे कदा। पर धन कब हूँ न हर हूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, दोष सुधा नित पिया करें। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमी सदा टल। न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। अष्टकर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। हाथ जोड़ कर शीश नवावे, तुमको भावी जन खड़े खड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। पापा, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो ये लोभ सबसे बड़ा पाप होता है? नहीं शाश्वत, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। पर पापा, 5 पापों में तो इसका नाम है नहीं। उनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उसके वश होकर जीव घोर पाप करता है, इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना तो संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। पर पापा ऐसा क्यों? जो जैसा है वैसा ना मानकर उल्टी मान्यता रखना ही तो मिथ्यात्व है, और जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप कैसे छोड़ेगा? इसका मतलब सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? हाँ शाश्वत, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा हैं। उसकी खबर उसे नहीं है। तो गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। सभी कषाएं हिंसा हैं। कषाय मतलब कि राग, द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। पर पापा, अब जैसा देखा, जाना और सुना वैसा ना कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है? जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा? अरे तो जैसा सुना, देखा और जाना वैसा कह दिया, बस छुट्टी। वह झूठ बोलना कहाँ है? नहीं बेटा, मान लो
हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? अरे वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? इसलिए तो कहते हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना जरूरी है। और किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है। हाँ, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई या रखी हुई वस्तु को बिना उससे पूछे उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना तो चोरी ही है। किंतु यदि पर वस्तु को छुआ भी ना हो और उसे ले लेना का भाव ही हो तो वह भाव भी चोरी है। ठीक है, पर यह कुशील क्या भला है? लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है? विषय वासना ही तो बुरी निगाह है। इससे अधिक तुम अभी समझ नहीं सकते। और अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही तो परिग्रह है ना? रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। है? क्या मिथ्यात्व परिग्रह है? बिल्कुल सही। परिग्रह 24 प्रकार के हैं और उनमें पहले नंबर के परिग्रह का नाम ही मिथ्यात्व है। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों का नंबर आता है। तो क्या कषायें भी परिग्रह है? हाँ, हैं ही। कषायें हिंसा भी हैं और परिग्रह भी। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही हैं। अच्छा पापा, इसका मतलब तो ये हुआ कि पापों से बचने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम बहुत समझदार हो शाश्वत। सच्ची बातें तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम हैं, इसलिए पाप हैं। जिनेश भैया, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ दिनेश, इसमें पूछने जैसा क्या है? तुम तो मेरे जिज्ञासु भाई हो। तुम्हारे साथ तत्व चर्चा में बहुत आनंद आता है। कहो, आज क्या प्रश्न है? भैया, उस दिन जीव अजीव की चर्चा के समय आप ही ने कहा था, आत्मा तो सिर्फ जानता और देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। विभाव? ये विभाव क्या होता है? आत्मा के विपरीत स्वभाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है, जबकि मिथ्यात्व, राग, द्वेष तो आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे विभाव हैं। भैया, अब ये राग द्वेष क्या चीजें हैं? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वो राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। और कषाय? अरे भाई, सारे दिन तो वही करते हो और यह भी नहीं जानते कषाय क्या होता है। कषाय राग द्वेष का दूसरा नाम है। जो आत्मा को कसे यानी कि दुख दे, उसे ही कषाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कषाय है, और संसार भ्रमण का कारण भी कषाय है। अच्छा भैया, और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया और लोभ। अच्छा, तो जो हम गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते हैं ना? हाँ भाई, और ये क्रोध बहुत ही बुरी चीज है। तो फिर हमें ये क्रोध आता ही क्यों है? जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं ही इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। अब ये मान क्या है? मान मतलब कि घमंड। लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है, जबकि रुपया, पैसा, शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो हैं नहीं। हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। भैया, कुछ लोग छल कपट भी तो करते हैं, वह भी कषाय है क्या? हाँ भाई दिनेश, उसे माया कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि मायाचारी मरकर पशु बनते हैं। मायाचारी जीव के मन में होता कुछ है, वह कहता कुछ है और करता उससे भी अलग है। छल कपट लोभी जीवों को बहुत होता है। और भैया लोभ? लोभ कषाय में क्या होता है? लोभ, ये कषाय तो बहुत खतरनाक है। इसे तो पाप का बाप कहा जाता है।
कोई चीज देखी नहीं कि ये मुझे मिल जाए। लोभी सदा यही सोचा करता है। वो सब तो ठीक है कि कषाय बुरी चीज है, पर प्रश्न तो यह है कि ये उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे। मिथ्यात्व की वजह से पर पदार्थ या तो अच्छे या फिर बुरे मालूम होते हैं, और यही वजह है कि कषाय उत्पन्न होती है। और जब हम तत्व ज्ञान का निरंतर अभ्यास करेंगे तो ना ही कोई स्थिति अनुकूल और ना ही प्रतिकूल मालूम होगी, तब मुख्यतः कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी से कषाय मिटेंगी। बिल्कुल, सच बात तो यही है। जय जिनेंद्र। सभा सदस्यों, आज की सभा का विषय है सदाचार। अब आपके सामने जिनेश भाई सदाचार से प्रेरित एक कहानी सुनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा के सदस्यों, मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। एक बच्चा बहुत जिद्दी था। वह खाने पीने का लोभी भी बहुत था। जब देखो अपने घर पर अपने भाई बहनों से जरा जरा सी चीजों पर लड़ता रहता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती पर वह ना मानता। एक दिन उसके घर मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों को बराबर बांट दी। सभी बच्चे मिठाई लेकर खुश होकर खाने लगे, पर वह बालक बोला, मेरा लड्डू छोटा है। पर दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो माँ बदल भी देती। वह क्रोधी तो था ही, जोर जोर से रोने लगा और गुस्से में आकर लड्डू भी फेंक दिया और जाकर एक कोने में लेट गया और दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबने बहुत मनाया पर वो तो घमंडी भी था ना, मानता कैसे। कोने में एक बिच्छू बैठा था। उस बिच्छू ने उसे काट खाया। उसे अपने केक की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने काट खाया सो अलग। क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जिनेश भाई ने बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। अब मैं इतिशा दीदी से निवेदन करूंगा कि वे भी कोई शिक्षाप्रद बात बताए। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा के सदस्यों, मैं आपके सामने अखबार में पढ़ी हुई एक घटना सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में बारात आई। उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख ना पाया और सब्जी में एक सांप गिर गया। रात में ही भोज हुआ। सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 लोग बोले, हम तो रात में नहीं खाते। सबने उनका बहुत मजाक बनाया। ये तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को ही बचाया जा सका। यदि वे भी रात में खाते तो एक आदमी भी नहीं बचता। इसलिए किसी को भी रात में नहीं खाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। इतिशा दीदी, रात के खाने में मात्र इतना ही दोष है या कुछ और भी? हाँ इतिशा दीदी, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कृपया इसका समाधान कीजिए। भाई दिनेश, ये तो मैंने रात्रि भोजन से होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली हानि की ओर संकेत किया है। पर वास्तव में तो रात्रि भोजन में खाने की लालसा अधिक होने से राग की तीव्रता अधिक रहती है। अतः वह आत्म साधना में भी बाधक है। दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम सबको निर्णय कर लेना चाहिए, आज से हम रात को भोजन नहीं करेंगे। मुझे भी इसी संदर्भ में एक घटना याद आ गई जिसे मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी 8 दिन पहले पापा के साथ दिल्ली गया था। वहां एक साइंस लैब देखने को मिली। उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो पानी हमें साफ दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखने में उसमें लाखों जीव नजर आते हैं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब बिना छना पानी कभी नहीं पीऊंगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग भी निश्चय कर लें कि पानी छानकर ही पिएं। इतना कहकर मैं आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं। पापा, आज मंदिर जी में सुना कि चारों गति के माही प्रभु, दुख पायो में घनो। ये चारों गतियां क्या है जिनमें दुख ही दुख है? बेटा, गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। जीव संसार में मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है,
तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है और उसे पंचम गति कहते हैं। और वे 4 गतियां कौन कौन सी हैं? मनुष्य, त्रियंच, देव और नरक। मनुष्य तो हम दोनों भी हैं ना? हम मनुष्य गति में हैं, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो हम तुम भी आत्मा यानी कि जीव ही। जब भी कोई जीव मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, मतलब कि मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे मनुष्य कहते हैं। अच्छा, तो हम मनुष्य गति के जीव हैं। और गाय, भैंस, घोड़ा आदि वे किस गति के जीव हैं? ये सब त्रियंच गति के जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, कबूतर, मोर आदि जितने भी पशु पक्षी तुम्हें दिखाई देते हैं, वे सभी त्रियंच गति में आते हैं। जब कोई जीव मरकर इनमें पैदा होता है तो वो त्रियंच कहलाता है। जब मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी त्रियंच हैं, तो फिर नारकी कौन है? बेटा शाश्वत, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। वहां का वातावरण बहुत कष्टदायक है। वहां पर कहीं तो शरीर को जला देने वाले भयंकर गर्मी और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। भोजन पानी का सर्वथा अभाव है। वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहना पड़ती है। वे लोग तीव्र कषाय होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मार काट मची रहती है। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। और देव? जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं वैसा उन्हें फल भी मिलता है। उन्हें फल मिले ऐसे स्थान भी होते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान नरकादि गति है, वैसे ही जो जीव पुण्य भाव करता है उनका फल भोगने का स्थान देवगति है। देवगति में मुख्यतः भोग सामग्री मिलती है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देवगति के जीव कहते हैं। अच्छा पापा, इनमें से अच्छी गति कौन सी है? बेटा, इन चारों गतियों में दुख ही दुख है, तो फिर गति अच्छी कैसे होगी? ये चारों ही संसार हैं। इसे छोड़कर जो मुक्त हुए वे सिद्ध पंचम गति वाले हैं। एकमात्र पूर्ण आनंदमयी गति सिद्ध गति ही है। पर पापा, कम से कम मनुष्य गति को तो अच्छी कहो ना, क्योंकि इससे ही तो मोक्ष पद मिलता है। यदि ये अच्छी होती तो सिद्ध जीव इसका भी परित्याग क्यों करते? इसीलिए चारों गतियों का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। जब चारों गतियों का चक्कर छोड़ना ही अच्छा है, तो यह जीव इन गतियों में घूमता ही क्यों है? जब अपराध करेगा तो सजा तो मिलेगी ही ना। अच्छा ये बताइए, कौन से अपराध के फल में कौन सी गति मिलती है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही ऐसा अपराध है जिससे इस जीव को नरक जाना पड़ता है। और मायाचारी छल कपट त्रियंच आयु बंध के कारण है। और देव तथा मनुष्य? अल्पारंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव और स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु के बंध के कारण है। इसी प्रकार संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश, मंद कषाय रूप भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव देव आयु बंध के कारण है। आपने जो भाव बताए वे बंध के कारण होने से अपराध ही हैं। तो फिर निरपराध दशा क्या है? एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है, इसलिए वह मोक्ष का कारण है। पर पापा, इन सब के जानने से क्या लाभ होगा? इससे हम यह जान जाएंगे कि चारों गतियों में दुख ही दुख है और चतुर्गति में भ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है। इनसे छूटने का उपाय एक वीतराग भाव ही है। हमें वीतराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। गुरुजी, दादी कहती हैं कि जो हमें दिखाई देता है वह सब पुद्गल है। ये पुद्गल क्या होता है? ठीक तो है, हमें आंखों से तो मात्र वर्ण यानी कि रंग ही दिखाई देते हैं। वह तो मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यह अजीब द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और यह 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और अजीव? क्या अजीव द्रव्यों में नहीं आता? जीव को छोड़कर बाकी सभी द्रव्य अजीव ही तो हैं। जिनमें ज्ञान होता है सिर्फ ही वही जीव है, बाकी सब अजीव। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है?
क्योंकि इंद्रियां रूप, रस आदि को ही जानती हैं और आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं। इसीलिए इंद्रियां उसके ज्ञान में निमित्त नहीं। अच्छा, पूजा पाठ को तो धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा दिक को अधर्म द्रव्य, है ना गुरुजी? नहीं मनन, वे धर्म और अधर्म अलग बात हैं। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं जो कि सारे संसार में ही व्याप्त हैं। मतलब कृपया विस्तार से बताइए। जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों के चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, वही अधर्म द्रव्य है। जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। अरे नहीं, वे कोई चलाते या ठहराते थोड़े ना हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो मात्र निमित्त होते हैं। गुरुजी, आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता है, इसमें समझना क्या? नहीं, अभी तुम्हें समझाया था कि नीलापन, पीलापन तो पुद्गल की पर्याय हैं। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। ये आकाश ऊपर ही तो है ना? यह सब जगह है, ऊपर, नीचे, अगल में, बगल में। दुनियाओं की ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश ना हो। सब द्रव्य आकाश में ही हैं। काल तो समय को ही कहते हैं ना, या कुछ और बात है? काल का दूसरा नाम समय भी है, पर काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। उसमें जो प्रतिस्मय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। अच्छा, तो ये द्रव्य है कुल कितने? धर्म, अधर्म और आकाश तो एक ही है, पर काल द्रव्य असंख्य हैं तथा जीव द्रव्य तो अनंत है, एवं पुद्गल तो जीवों के भी अनंत गुणे हैं, इसीलिए अनंत अनंत है। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में? इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व ही दुनिया है। तो इस विश्व को किसने बनाया? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। तो फिर भगवान कौन है? उन्होंने ही तो दुनिया बनाई है। भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है। पर गुरुजी, दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य का करता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। हाँ तो बच्चों, आज का पाठ तो समझ ही गए हो ना? क्या मैं कुछ प्रश्न पूछूं? बेटा इतिशा बताओ, द्रव्य किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं? गुरुजी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और यह 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। शाबाश इतिशा। अब मनन तुम बताओ, इंद्रियों की पकड़ में आने वाले द्रव्य कौन सा है? पुद्गल, यह द्रव्य इंद्रियों से जाना जाता है। बहुत अच्छे मनन। शाश्वत तुम बताओ, आत्मा का स्वभाव क्या है और वह इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता? आत्मा यानी कि जीव में ज्ञान पाया जाता है, जबकि इंद्रियां रूपी पुद्गल को जानने में ही निमित्त हैं, आत्मा को जानने में नहीं। बहुत अच्छे, तुम सबको अब यह पाठ समझ आ गया है। एक बात और याद रखना कि यह विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। और भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। जो कल भगवान महावीर की जन्म जयंती है, सुबह प्रभात फेरी निकलेगी, इसीलिए सुबह 5 बजे आना है। और शाम को महावीर जिनालय के सभागार में बड़े बड़े विद्वान आएंगे जो कि महावीर भगवान के बारे में बताएंगे। तुम सभी वहां जरूर पहुंच जाना। गुरुजी, बड़े विद्वानों की बात तो हमारी समझ में नहीं आती, आप ही बताइए ना। भगवान महावीर कौन थे? वे कब जन्मे थे? मनन, भगवान जन्मते नहीं बल्कि बनते हैं। उनका जन्म तो आज से करीब 2624 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल 13 के दिन हुआ था। उनका जन्म का नाम तो वर्धमान था। बाद में वह बालक वर्धमान ही आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ कर भगवान महावीर बने। गुरुजी, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे में से कोई भी आत्म साधना कर भगवान बन सकता है। तो क्या वर्धमान जन्म लेते समय हम जैसे ही थे? और नहीं तो क्या। हाँ, ये बात जरूर है कि
वे प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, स्वस्थ और विवेकशील बालक थे। साहस तो उनमें अपूर्व था, वे किसी से नहीं डरते थे। इसीलिए तो सभी उन्हें बचपन से ही वीर, अतिवीर कहते थे। उनका नाम सन्मति भी तो था ना गुरुजी? उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए सन्मति कहलाए। और सबसे बलवान शत्रु राग और द्वेष को भी जीत लिया था, इसीलिए महावीर कहलाए। उनके जन्म के समय तो बहुत उत्सव मनाए गए होंगे। अरे मनन, जब हम आज भी उनके जन्म का इतना भारी उत्सव मनाते हैं, फिर तब का तो क्या ही कहना, है ना गुरुजी? हाँ बच्चों, वे नाथ वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उन्होंने तो उत्सव मनाया ही था, पर साथ ही सारी जनता और यहाँ तक कि स्वर्ग के देव और इंद्राधिकों ने भी उत्सव मनाया था। गुरुजी, उनका ही जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है, औरों का क्यों नहीं? उनका यह अंतिम जन्म था। इसके बाद तो उन्होंने जन्म मरण का नाश जो कर दिया था, और फिर वे वीतरागी और सर्वज्ञ बन गए थे। जिस जन्म में जन्म और मरण का नाश कर भगवान बना जा सके, वही जन्म सार्थक है। अच्छा, तो आज जन्म मरण का नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। गुरुजी, आपने माता पिता का नाम तो बताया, पर उनके पत्नी और बच्चों का नाम तो बताया ही नहीं। उन्होंने शादी ही नहीं की थी, तो पत्नी और बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके माता पिता ने बहुत कोशिश की, पर उनको शादी के लिए राजी नहीं कर पाए। तो क्या वे साधु बन गए थे? और नहीं तो क्या, बिना साधु बने कोई भगवान बन सकता है क्या? उन्होंने मात्र 30 वर्ष की उम्र में नग्न दिगंबर साधु होकर घोर तपस्या की, और लगातार 12 साल तक आत्म साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मतलब कि 42 साल की उम्र में ही वे केवल ज्ञानी बन गए थे। हाँ बिल्कुल। फिर लगातार 30 सालों तक सारे भारतवर्ष में संवत्सरण सहित विहार तथा दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व का उपदेश होता रहा। अंत में पावापुर में आत्म ध्यान में लीन हो 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन मोक्ष प्राप्त किया। ये पावापुर कहाँ है? पावापुर बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है। तो क्या हम दीपावली भी उनकी मोक्ष प्राप्ति की खुशी में मनाते हैं? हाँ हाँ, दीपावली कहो चाहे महावीर निर्माणोत्सव, एक ही बात है। और उसी दिन उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे गौतम गणधर के नाम से भी जाने जाते हैं। वे 30 वर्षों तक क्या उपदेश देते रहे? ये बात तो तुम विस्तार से शाम की सभा में विद्वानों के मुख से सुनना। मैं तो अभी उनके द्वारा बताई गई कुछ बातें तुम्हें बता देता हूं। सभी आत्माएं बराबर हैं। भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कर्ता हरता नहीं है, मात्र जानता ही है। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना पाप है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो, और अभिमानी तो बिल्कुल मत बनो। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, कुछ प्रश्न पूछता हूं जिससे तुम शाम की सभा के लिए तैयार हो सको। बताओ, महावीर भगवान कौन है? भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म आज से करीब 2624 वर्ष पहले चैत्र शुक्ल तेरस के दिन हुआ था। उनका जन्म का नाम वर्धमान था तथा उनके माता पिता का नाम त्रिशला एवं सिद्धार्थ था। बहुत अच्छे इतिशा। अब बताओ, महावीर के कितने नाम हैं? उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। बिल्कुल सही। मनन, तुम बताओ, उनका मोक्ष कब और कहां हुआ था? भगवान महावीर का मोक्ष पावापुर में दीपावली के दिन हुआ था। सही उत्तर। अब क्या तुम में से कोई बता सकता है कि उनका ही जन्म दिवस क्यों मनाया जाए? क्योंकि उनका यह अंतिम जन्म था। उसके बाद उन्होंने जन्म मरण का नाश कर वे वीतराग और सर्वज्ञ बन गए थे। बिल्कुल। और जिस जन्म में जन्म और मरण का नाश कर भगवान बना जा सके, सिर्फ वही जन्म सार्थक है। दीदी, हम नमोकार मंत्र में तो सिर्फ लोग 5 परमेष्ठियों को ही नमन करते हैं।
तो फिर जैन धर्म में जिनवाणी का क्या महत्व है? भाई जिनेश, एकमात्र जिनवाणी ही संसार से पार उतारने में समर्थ है, क्योंकि जिनवाणी ही अरिहंतों और आचार्यों के श्रीमुख से प्राप्त तत्व को बताने वाली है। अच्छा, फिर हमें जिनवाणी कब पढ़नी चाहिए? भाई जिनेश, मंदिर जी में ही जिनवाणी पढ़नी चाहिए। नहीं दिनेश, हमें जब समय मिले यानी दिन या रात के समय हमें स्वच्छ कपड़े पहनकर और विनय के साथ जिनवाणी पढ़नी चाहिए। क्या सिर्फ 6 द्रव्यों और 7 तत्वों की जानकारी के लिए ही जिनवाणी पढ़नी चाहिए? जिनवाणी तो हमें सारी दुनिया का सही ज्ञान कराती है। जो भी व्यक्ति जिनवाणी की शरण में जाता है वही सच्चा अतीन्द्रिय आनंद पाता है। ऐसा क्या है जिनवाणी में कि हम उसकी पूजा करें? छहों द्रव्यों का स्वरूप जानने में, कर्मों की बंध पद्धति का ज्ञान कराने में, निज और पर की सच्ची पहचान कराने में तथा आत्मा की प्रतीति कराने में जिनवाणी ही सक्षम है। हमें सदा ही जिनवाणी रूपी सरस्वती को मस्तक नवाकर नमन करना चाहिए। दीदी, हमें जिनवाणी को नमन करने के लिए कोई स्तुति सिखाइए ना। हाँ जरूर, दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ गाओ। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर बिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्योर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को ये ही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिल रैन, जो तेरी शरणाद है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत